हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हम अपने एक टारगेटेड मार्क के साथ सीरीज में मैं आपके सामने हूँ। अभी जो हम इस समय सीरीज कर रहे हैं वो 11 मार्क्स के लिए हैं। यहाँ हमारे 3 बेसिकली टॉपिक कवर हैं और उसके अंदर 4 टोटल वीडियो हो जाती हैं। तो अभी हम जो है उसकी 4th सीरीज कर रहे हैं और आज हमारा उसका 4th डे है। 3 सीरीज ऑलरेडी मेरी अपलोडेड है, जिसके बेस पर हम अपने ये 11 मार्क्स जो हैं वो बहुत इजीली ले लेंगे अगर आपने ये सारी वीडियो देखी। कल से जो हम सीरीज शुरू करेंगे वो इससे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो 27 मार्क्स कैरी करती है। तो कल से अगले कुछ दिनों तक मे बी 4, 5, 6 जितने दिन लगेंगे इस टॉपिक को कवर करने में, हम 27 नंबर की एक सीरीज करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 27 नंबर प्रैक्टिकल और बोर्ड दोनों के मिलाकर हैं, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे। तो अगली सीरीज 27 की है और ये 11 की है, तो दोनों मिलकर ही हमारा जो ये वाला टारगेट है इसको क्रॉस कर देती है। तो आपके पास इतना समय है कि आप कम से कम 35 मार्क्स तो बहुत इजीली ले सकते हैं। आपने पुराना कोर्स किया है या नहीं किया है, बाकी इसके बेस पर हम 70 प्लस भी बहुत आसानी से चलते हैं। तो ये अभी मेरी जो ये वाली इस वीडियो है इस टारगेट 11 में, वो फिर हमारे 4 मार्क्स के लिए है, कंपैरेटिव कॉमन साइज, और उसमें भी बैलेंस शीट के फॉर्मेट को हम करेंगे अभी। तो चलते हैं हम अपने फॉर्मेट की तरफ। आपको पता ही है, यूज्ड टू हो कि जब बैलेंस शीट आएगी तो जैसा फॉर्मेट होगा वैसा ही आपको फिल करना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी फिल करके मैंने ये चीज़ें रखी हैं जिससे हमारा टाइम सेविंग हो सके और ज़्यादा टाइम हम अपनी कैलकुलेशन पे दे सके और इजीली उस काम को हम कर भी पाए। 2 ईयर हैं हमारे पास, एक 2018 है, एक 2019 है। 18 पहले आएगा, 19 बाद में आएगा। आप फिगर उतारिए, बैलेंस शीट का वही फॉर्मेट बनाना है जो ऑलरेडी बना है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम अपनी फिगर को नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर ये 4 लाख है, नीचे 1,20,000 है, उसके बाद ट्रेड पेबल 80 है और तीनों मिलकर ये 6 लाख पर पहुंचते हैं। अगर करंट ईयर की फिगर की बात करें तो यहां पर 5 लाख है, यहां पर 1,60,000 है और यहां जो है वो 1,40,000 है। करंट ईयर का टोटल हमारा 8 लाख रुपीस है। अगर नीचे पहुंचे तो 2,40,000 की टेंजिबल एसेट्स हैं, 60,000 की इनटेंजिबल एसेट्स हैं, 60,000 की ही इन्वेंट्री है, 2 लाख के ट्रेड रिसीवेबल हैं एंड कैश इक्विवेलेंट में 40,000 गिवन है। करंट ईयर की फिगर में जाएं तो ये 3,20,000 है, ये 40 है, ये 1,60,000 है, ये 2,40,000 है और ये 40 है। फिर अगर टोटल की बात करें तो यहाँ टोटल 8 लाख रुपीस है और यहाँ पर 6 लाख रुपए है। तो ये टोटल्स थे हमारे। अब इस बेस पर जो हमारा पहला काम होता है वो एब्सोल्यूट चेंज निकालना होता है। कंपनी का जो नाम है वो लिख दीजिए और जिस डेट को हम बना रहे हैं वो लिख दीजिए। तो हम 31 मार्च 2019 को इसको बना रहे हैं। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है? करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की फिगर को माइनस कर कर। तो यहाँ 1 लाख, यहाँ 40, यहाँ पर 60, यहाँ पर 2, जहां आए तो ये 80, ये नेगेटिव फिगर है। तो जो नेगेटिव हो उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे,
ये फिर पॉजिटिव 1 लाख, यहाँ भी पॉजिटिव 40, और यहाँ कुछ नहीं नील, तो यहाँ पर रेशो भी नहीं निकल सकती, चाहे किसी से भी निकालनी हो। यहाँ पर भी 2 लाख का डिफरेंस। अब जो कॉलम बचता है वो हमारा परसेंटेज का निकलता है। परसेंटेज को निकालने के लिए हमें जो भी एब्सोल्यूट चेंज होता है उसको प्रीवियस ईयर से डिवाइड करना होता है। तो अगर पहले केस में देखें तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो 1/4, तो देखता है हमें पता चलता है कि 25% ही दे रखा है। 40 1 20 का देखते हैं तो 1/3 है, 1/3 का मतलब होता है 33.33। आप अगर ऐसे ना निकाल पाओ तो आप उसका 4 ले लें और इसका, आप इसका ये 4 ले लें और इसका ये 12 ले लें और इनटू में 100 कर दीजिए, 0 हट गई सारी। आप इसको करोगे तो आप यही आएगा 100/3, तो उसकी परसेंटेज यही आती है। तो जैसे मर्जी कर लीजिए। नेक्स्ट वाले में देखिए, आप उसका 6 ले लीजिए और इसका 8 ले लीजिए, तो 6/8 कर दीजिए, इनटू में 100 कर दीजिए। 2 के टेबल में आते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, 75 की आपकी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। 2 और 6, 2 3 जा 6 होता है, तो इसका मतलब दिख रहा है कि 33.33%। यहाँ चले तो 80 को 240, ये भी 33.33 ही आएगा, क्योंकि 8 3 जा 24 होता है। यहाँ भी वही है, तो देखोगे आप तो बहुत परसेंटेज आपकी एक जैसी आ रही हैं। यहाँ आप पाओगे तो ये मिलेगा आपको 1 लाख का 60,000 है, तो ऑब्वियसली है यहाँ आप 4 जीरो छोड़ सकते हैं। देखिए ये 4 है, आप यहाँ की 4 छोड़ दो, यहाँ 10 और यहाँ 6, तो आपको एक 10 लेना है, एक 6 लेना है और इनटू में 100 करना है। तो जब इसको आप करते हो तो 2 5 जा 3 और 2 3 जा 6, तो आपका आ गया 500/3। अब जब इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये 167.67 आएगा। वो परसेंटेज आप यहां लिख देंगे। 40 2 लाख का 5वां हिस्सा है, क्योंकि 4 5 जा 20 होता है, तो 5वें हिस्से का मतलब होता है 20%। ऐसे ही 2 लाख 6 लाख तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 33.33, तो परसेंटेज हमारी निकल गई। और इस तरीके से हमारे जो 4 मार्क्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं टास्क है, अगर बैलेंस शीट आ जाती है तो। बैलेंस शीट ज़्यादा आसान है बल्कि कि अगर हम कंपैरेटिव से इनकम स्टेटमेंट से इसको वो करना चाहें कंपेयर। अब एक क्वेश्चन था तो कंपैरेटिव, मैंने इसको कॉमन साइज बना दिया। तो कॉमन साइज बनाते ही पहला जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि आपको 2 ईयर जो है वो 2015 और 2016 है, दोनों की आपको परसेंटेज अलग अलग निकालनी पड़ती है और इस टोटल पर निकालनी पड़ती है। अब वो चाहे टोटल ये हो और चाहे ये हो, सेम आएंगे। दैट्स मीन्स चाहे टोटल 15 लाख हो या 24 लाख हो, जो जिस ईयर का टोटल है आप सारी परसेंटेज उसके बेस पर ही निकालेंगे। तो ये बेस है हमारा, हर परसेंटेज का बेस बैलेंस शीट का टोटल होता है। अब जो फिगर्स हैं उनको आप पुट कर दीजिए। देखिए 5 3 5 2, तो 5 लाख यहां पर, 3 लाख यहां पर, 5 फिर यहां पर और 2 लाख फिर यहां पर। इस तरीके से 15 हो गया। नीचे जाकर देखें तो 8 2 4 1, 8 यहां पर लिखिए, 2 यहां पर, 4 यहां पर, एक मिनट, आठ लाख टेंजिबल में है, 2 लाख इंटेंजिबल में है, 4 लाख इन्वेंट्री में है और
1 लाख आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अब इसके अगेंस्ट अगर हम करंट ईयर की फिगर देखें तो 14,352 है, यहाँ पर 14 लाख है, यहाँ 3 लाख है, यहाँ 5 लाख है और यहाँ 2 लाख है। ऊपर जाए तो 10, 2, 8, 4 है, तो 10 लाख यहाँ का टोटल है, 2 लाख यहाँ का टोटल है, 8 लाख यहाँ का टोटल है, और 4 यहाँ का है। एक बार रिकन्फर्म कर लेते हैं, हो गया। अब आपको जो भी परसेंटेज निकालनी है, पहले तो उस कंपनी का नाम लिख दीजिए, उषा केमिकल, और किस डेट को हम बना रहे हैं, 2016 है, तो हम बना रहे हैं एज एट 31 मार्च 2016। ठीक है। अब आपको जो भी निकालना है वो इन टोटल पर चलना है। जब आप प्रीवियस ईयर की निकालेंगे तो 15 बेस बनाएंगे, 15 बेस बनाएगा तो पहला हमारा ये काम हो जाता है कि यहाँ दोनों जगह 100 आना है। तो कई बार हम नहीं समझ पाते पूरे क्वेश्चन को, तो अगर हम इनकी भी परसेंटेज लिख देते हैं तो एक नंबर हमारा जब भी आ जाएगा, और जब भी ये कॉमन साइज आए तो ये काम अपने आप होता ही होता है एक जगह। अब हमें क्या करना है, देखिए 5 का 15 से रेशियो देखना है, तो 5 3 जा होता है, दिख रहा है, तो इसका मतलब 33.33, 15 की 15 में ही रेशियो लिखेंगे। अब ये 3 है और ये 5 है, 5वां हिस्सा, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है, तो 5वीं का मतलब हो गया 20%। 5 का 15 1/3 है, अभी निकाला था, कितना आया था 33.33। 2 का 15, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसको यहाँ पे निकाल लीजिए, 2/15 करिए और इनटू में 100, तो आप पाओगे कि वो 13.33 आएगा। अब 24 वाले का 10 से देखते हैं, तो आप देखोगे 10 और 24 का सीधा तो निकलेगा नहीं, आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। 10/24 कीजिए और इनटू में 100। क्या छोड़ा जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप कभी खुद भी करो तो क्या क्या छोड़ोगे आप। देखिए ये छोड़ दो, ये 5 जीरो यहाँ पर भी है, 5 जीरो यहाँ पर भी है, छोड़ दो, जो बचे उसको लेके काम करो। दोनों की जीरो को आप छोड़ देंगे, तो अब इस पे देखें तो 2 5 जा और ये आ गया 12, अभी भी ये कट सकता है, 2 6 जा 50, फिर कट सकता है 2 3 जा 25, अब नहीं कटेगा। तो 125 को 3 से डिवाइड करना है, तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये फिगर आती है हमारे निकल कर, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 2 का 24 तो 1/12 है, अगर वैसे देखें तो 1/12 आएगा। कैसे, देखिए 2/24 करोगे तो 100 को 12 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा ये 8 का 24, या 24 8 के टेबल में आता है, 8 3 जा 24, तो 1/3 का मतलब 33.33। 4 के टेबल में भी 24 आता है 6 टाइम पर, 4 6 जा, तो इसका मतलब है आपको जो परसेंटेज का 100 होता है उसको 6 से डिवाइड करना है। तो जब आप 6 से डिवाइड करते हैं तो वो ये आता है, ठीक है। अब नीचे की परसेंटेज की तरफ चलते हैं। 8 और 15 तो डायरेक्ट तो निकलता नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8/15 करना पड़ेगा, इनटू में 100 करना पड़ेगा।
ऐसे 2 का 15, तो ये रहा देखो 2 वाले का 13 निकाल चुके हैं, वही यहाँ पर लिख दीजिए। 4 का 15, तो जितना 8 का निकला है उसका हाफ निकलेगा सीधा। तो आप यहाँ 4/15 कीजिए इस तरीके से, इंटू में 100 कर दीजिए, 320 80/3 आएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो 26.67 आ जाएगा। 1 का 15, तो 15वां हिस्सा सीधा है, 100 को आप 15 से डिवाइड कर लीजिए, या कहें कि 20 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, दोनों का मीनिंग सेम है। तो जब हम इसको करते हैं तो ये आएगा 6.67। अब दूसरे पे आते हैं, 14 और 24। तो निकलना वैसे तो है नहीं, तो एक बार इसको मिटा लेते हैं फिर करेंगे। फोर्टीन और 24, तो 14 ऊपर 24 नीचे, इंटू में 100, तो 2 7 जा हुआ 12 हुआ। 2 के टेबल में अभी भी आता है, फिर 2 के टेबल में आ जाएगा। अब आप डिवाइड कर लीजिए, तो ये 58.33 आएगा। 3 के टेबल में 24 आता है, 8 पर आता है, तो 100 ऊपर लिखिए, 8 नीचे लिखिए, डिवाइड कर लीजिए। परसेंटेज ये आ जाएगी। 5 के टेबल में 24 नहीं आता, ऊपर भी हम वो नहीं निकाल पाए, तो अभी आपको निकालना पड़ेगा। 5/24 इंटू में 100, 4 से चलाइए सीधा, अब ये जाएगा नहीं। $20.83 आ जाएगा। 2 वाले की फिगर हम यहाँ निकाल चुके हैं 8.33, तो हम वो ऊपर से देखकर भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली जो कैलकुलेशन ये वाली है इसी में टाइम लगेगा आपका, बाकी कुछ ऐसा नहीं है, आधी कैलकुलेशन आपको सिंपल भी मिलेगी। तो ये था हमारा कंपैरेटिव या कॉमन साइज बैलेंस शीट हम कैसे बनाएं। फिर याद दिला दूं, क्योंकि आज के बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। जब कॉमन साइज हो तो आपको दोनों ईयर की परसेंटेज अलग अलग निकालनी होती है। बैलेंस शीट हो तो टोटल ऑफ बैलेंस शीट से चलता है, बट जब आपकी कंपैरेटिव हो तो एब्सोल्यूट चेंज निकलेगा। कैसे? करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस कर फिर आपकी परसेंटेज निकलती है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, तो हमारी परसेंटेज आ जाती है। तो ये थे दोनों मेथड इसमें जब बैलेंस शीट से रिलेटेड है। और ये हमारी नेक्स्ट सीरीज है जो 27 मार्क्स कैरी करती है, और ये 3 टॉपिक उसमें हम लेंगे। डिवेंचर का एक चैप्टर है इशू वाला, उसके कम से कम 5 है, इसीलिए मैंने एटलीस्ट वर्ड यूज किया है। रेशियो एनालिसिस है जो 6 नंबर आपके स्कूल के प्रैक्टिकल के एग्जाम में आएंगे और 4 नंबर आपके कम से कम बोर्ड में आएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे लास्ट टॉपिक है, क्योंकि स्कूल के प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है और बोर्ड में भी 6 नंबर का आता है। तो इस तरीके से ये सीरीज जो है आपकी 27 मार्क्स की है, और ये हमारे टोटल 100 मार्क्स की बात अब हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्कूल के प्रैक्टिकल के मार्क्स भी इसमें ऐड कर लिए। वैसे 12 ही किए हैं, 8 अभी भी कम है, तो पूरे 100 अभी भी नहीं है, उसमें से 8 माइनस कर दें तो सिर्फ 92 मार्क्स में से हम बात कर रहे हैं, और इनको करते ही हम 35+ इजीली पहुंच जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, और अगले कई दिनों तक 5-6 दिन तक ये चलेगी, जब जाकर ये पूरी हो पाएगी। तो इम्पॉर्टेंट सीरीज है, 27 नंबर कैरी करती है, और लगभग सारी चीज़ें हमारी इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।